तो भाई ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है जिसके अंदर मैं आईसीटी का कोई टॉपिक लॉन्ग फॉर्म में सिखाने वाला हूँ। इससे पहले तुम लोग मेरे को इंस्टाग्राम से जानते होगे, जहाँ पे मैं आईसीटी के टॉपिक शॉर्ट फॉर्म में सिखाता था। इंस्टाग्राम पे शॉर्ट फॉर्म पे आईसीटी सिखाने का जो ट्रेंड है वो मैंने ही शुरू किया था। तुम लोग ये चीज जाके वेरीफाई कर सकते हो खुद से। और भाई इंस्टाग्राम पे भी मैं कोई बहुत ज्यादा फैंसी टॉपिक्स नहीं सिखाता था, ऐसे टॉपिक्स ही सिखाता था जो एक्चुअल में मार्केट में वर्क करते हैं और जिनको मैं पर्सनली यूज करके अपना अकाउंट्स क्लियर करता हूँ, पे आउट्स लेता हूँ। और यूट्यूब पे भी हम सेम चीज करने वाले हैं। जो फैंसी टॉपिक्स हैं, जो बस सुनने में अच्छे लगते हैं या फिर मार्केट में कभी कभी फॉर्म होते हैं, वो सारी चीजें हम बाद के लिए रखेंगे। स्टार्टिंग से लेकर जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जो इस वीडियो से, पहला टॉपिक ही मैंने ऐसा रखा है डेली बायस, और आगे आने वाले टॉपिक भी मैं ऐसे ही रखूंगा कि जो तुम्हें रियल में यार हर दिन तुम्हें ट्रेडिंग में काम आए। तुम एक डे ट्रेडर हो तो तुमको डे ट्रेडिंग में काम आए, तुम एक स्विंग ट्रेडर हो तो तुम्हें स्विंग ट्रेड करने में काम आए। ऐसे टॉपिक्स पे हम ध्यान देंगे, ना कि फैंसी टॉपिक्स। क्योंकि भाई मेरे को कोई कोर्स वोर्स नहीं बेचना, हो सकता है मैं मेंटरशिप वगैरह स्टार्ट करूँ बाद में, बट वो भी बाद की बात है। तो मेरे पास ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि भाई मैं तुम्हें कुछ बेचना चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें बस सिखाना चाह रहा हूँ। तो हम बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो एक्चुअल में मार्केट में पैसा बना के देते हैं। और भाई मैं ट्राई ये करूंगा कि जो भी मैं कॉन्सेप्ट तुम्हें सिखा रहा हूँ उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मेरे पास हो ऑलरेडी। जैसे आज का जो डेली बायस का टॉपिक है उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मेरे पास है। मैंने उसी टॉपिक की हेल्प से, उसी चीज की हेल्प से रिसेंटली अपना एक 5% का अकाउंट क्लियर किया है। तो उसका डैशबोर्ड भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा जहाँ पे तुम वो चीज वेरीफाई भी कर सकते हो, और साथ में तुम्हें ये भी बताऊंगा कि 5% एक अच्छी फर्म है, वहाँ पे तुम अकाउंट भी बाय कर सकते हो। तो भाई लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम, चलते हैं हम डायरेक्टली अपनी स्क्रीन पे जहाँ पे मैं तुम्हें टॉपिक समझाऊंगा। फिर उस सेम टॉपिक का जो एग्जाम्पल है वो मैं तुम्हें चार्ट पे शो करूंगा। इससे होगा क्या कि तुम्हें पहले टॉपिक समझ में आ जाएगा, उसका एग्जाम्पल दिख जाएगा, तो वो टॉपिक तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। बस मेक श्योर करना कुछ लिखने के लिए तुम ले लो, नोट्स वगैरह बना लो, तो ये प्रॉपर वे ऑफ लर्निंग होता है। तो अब चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर। तो भाई जब भी तुम कोई बायस वाली वीडियो देखोगे तो ये वाला डायग्राम तुम्हें हमेशा उसमें कॉमन मिलेगा। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। इससे हम बायस कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये केवल डेली टाइम फ्रेम पे तुम डिटरमाइन करने का तरीका लोग तुम्हें बताते हैं। इसमें तुम्हें बताया जाता है कि अगर ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल, इसका ये हाई लो है, अगर लो स्वीप होता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट डे का बायस है वो हाई तक का रहेगा, या तो यहाँ पे कोई पीओआई होगा वहां तक का रहेगा, या फिर इसके हाई तक का रहेगा। अगर ये इसका हाई है, ये इसका लो है, हाई स्वीप होता है तो नेक्स्ट डे का बायस जो है या तो वो इसके अंदर कोई पीओआई होगा वहां तक का रहेगा, या फिर इसके लो तक का रहेगा। बट इस मेथड में एक सबसे बड़ी कमी है कि डेली टाइम फ्रेम में डेटा बहुत कम होता है। एक दिन की पूरे प्राइस एक्शन की एक कैंडल बनती है, 24 घंटे की एक कैंडल बनती है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि मान लो अगर यहाँ पे तुम्हारा एक सेलिंग का एक फेयर वैल्यू गैप है, यानी इम्बैलेंस है। अब डेली टाइम फ्रेम को यहाँ तक जाना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डेली टाइम फ्रेम जाएगा वो मान लो 5 दिन ले रहा है, 5 कैंडल लग रही है इसको यहाँ तक पहुंचने के लिए। अब तुमने पहली कैंडल इसका तो प्रेडिक्ट कर लिया, ठीक है। अब लेकिन मार्केट ऐसा सीधा सीधा तो नहीं जाएगा ना। मार्केट तो क्या करेगा, मार्केट का नेचर तो तुमको पता ही है, मार्केट हमेशा एक वेव फॉर्म में मूव करता है, ऊपर जाएगा फिर नीचे भी जाएगा फिर ऊपर भी जाएगा। तो ये जो बीच का प्राइस एक्शन है, जब तक वो ये प्राइस फेयर वैल्यू गैप पे नहीं पहुंच रहा है, ये जो बीच के दिन है इनका बायस कैसे डिटरमाइन करोगे, ठीक है। और उसमें भी अगर तुम केवल डेली टाइम फ्रेम को यहाँ पे देखोगे और इस यहाँ पे केवल इस वाली कैंडल को तुम देख रहे हो कि यार डेली कैंडल ने इसको यहाँ ऐसे क्लोज किया हुआ है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। बट अगर मान लो 2 दिन मार्केट ने डिसाइड किया कि वो नीचे जाएगा, तो फिर उसके बाद ऊपर जाए, तो वो जो 2 दिन का प्राइस एक्शन है वो तुम कैसे डिटरमाइन करोगे, वो 2 दिन का जो बायस था वो तुम कैसे डिटरमाइन करोगे। तो वो डिटरमाइन करने के लिए हमें जाना पड़ता है लोअर टाइम फ्रेम पे, और उस चीज को डिटरमाइन करने के लिए 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहला इम्बैलेंसेस, दूसरा लिक्विडिटी। और यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ, इम्बैलेंसेस लिक्विडिटी के साथ तुम्हें एक चीज और देखनी होती है, जो वैसे तो स्ट्रक्चर को लिक्विडिटी का पार्ट ही बोला जाता है, बट तुम्हें स्ट्रक्चर भी देखना पड़ता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है। और ये सारी चीजें जब तुम देखोगे तब तुम छोटे टाइम फ्रेम पे डेली बायस डिटरमाइन कर पाओगे। और भाई यकीन मानना, ये वाले मेथड से, ये जो जेनरिक मेथड है जो तुम्हें हर कोई बताता है, उससे डेली बायस डिटरमाइन करना, और यहाँ पे ये जो यहाँ जो एक्स्ट्रा डेटा है उसके साथ डेली बायस डिटरमाइन करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर रहेगा। यहाँ पे तुमको कम डेटा मिलेगा, तुम 1 दिन 2 दिन अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाओगे, अच्छे से डेली बायस निकाल पाओगे। बट ये चीज अगर तुम करोगे तो यहाँ पे जो डेली बायस जो तुम्हारा रहेगा वो पिन पॉइंट रहेगा। हाँ, हर चीज की 100% एक्यूरेसी नहीं होती है, ऐसे इसमें भी नहीं होगी भाई, तुम 1-2 दिन गलत भी हो गए, 1-2-3 दिन। बट यहाँ पे तुम अगर 10 में से 3 दिन सही हो रहे हो और 7 दिन गलत हो रहे हो ना, तो यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा। तुम यहाँ पे 10 में से 7 दिन सही रह के 3 दिन भले ही थोड़े बहुत गलत हो जाओगे, और उन 3 दिन में तुम अपना लॉस एक्सेप्ट करोगे तो चलेगा। अब यही तीनों चीजों को यूज करके कैसे मैंने अपना द 5% का अकाउंट पास किया एक ही ट्रेड के अंदर, वो भी मैं तुम्हें समझाऊंगा। वही ट्रेड का मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ, वहां पे तुम्हें ये तीनों चीजें देखने को मिल जाएंगी। और वो चीज अगर तुम समझ गए
वो चीज अगर तुम बैक टेस्ट कर पाए प्रॉपरली तो भाई मेरी बात का यकीन मानना कि तुम डेली बायस देखने में एकदम उस्ताद हो जाओगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। तो जिस ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ वो मैंने गोल्ड के ऊपर ली थी, और दिन भी मैं तुम्हें बताता हूँ दिन कौन सा था। 16 जनवरी का दिन था। अगर तुम्हें ध्यान हो, गोल्ड तुम एक्टिवली ट्रेड करते हो, तो 16 तारीख के दिन को शाम को एक बहुत शार्प फॉल आया था। अब मैं तुम्हें सबसे पहले समस्या बताता हूँ, वो जो जेनरिक मेथड है उसके साथ। अगर तुम यहाँ देखोगे तो गोल्ड काफी बुलिश है, बिना रिट्रेसमेंट लिए मार्केट बस ऊपर जाया जा रहा है, जाया जा रहा है। और यहाँ अगर देखोगे तो यहाँ पे एक स्वीप हुआ जिसके कारण गोल्ड का जो बायस था वो नीचे का हो गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, अपना जो बायस है वो कंप्लीट किया, उसको यहाँ पे स्वीप कर दिया। अब नेक्स्ट डे जो है, नेचुरली अगर तुम्हें इतना ही डेटा पता है, इतना ही तुम जानते हो, तो नेचुरली तुम सोचोगे कि नेक्स्ट डे जो है वो बुलिश जाने वाला है। बट यहाँ पे तुम देख सकते हो नेक्स्ट डे ने क्या किया। नेक्स्ट डे ने यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जिनको हंट किया है। सबसे पहले तुम्हारा इम्बैलेंस, या फिर तुम इसमें यहाँ पे पीओआई भी लिख सकते हो। इम्बैलेंस और पीओआई को मार्केट हमेशा हंट करता है। उसके लिए मार्केट को चाहिए होती है लिक्विडिटी। दिमाग में डालना कि मार्केट कैसे मूव करता है। मार्केट हमेशा पीओआई टू लिक्विडिटी, या फिर लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, या फिर पीओआई टू पीओआई मूव करेगा, या फिर लिक्विडिटी टू पीओआई, पीओआई टू लिक्विडिटी, एक ही बात है। तुम इसको जंबल कर लेना, मतलब इधर उधर कर लेना। बट हाँ, मार्केट हमेशा ऐसे ही मूव करता है। मार्केट को मूव करने के लिए हमेशा एक रीजन चाहिए होता है। तो यहाँ पे तुम अगर देखोगे तो मार्केट ने ये वाला जो प्राइस एक्शन दिया, उसके लिए रीजन क्या था कि पीछे वाली दिन के जो लिक्विडिटी है वो स्वीप हुई थी, ठीक है। अब मार्केट ने ये वाला जो प्राइस एक्शन दिया, इसका भी रीजन था। अब केवल तुम इतना देखोगे कि यार ये जो है, ये प्रीवियस डे की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट इसको हंट करेगा। तो तुम यहाँ क्या करोगे, ये वाला जो प्राइस एक्शन है ना, ये जो नीचे मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा था, वो तुम कभी नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि तुमने डेटा ही नहीं देखा। डेटा देखने के लिए क्या करना है, तुम्हें हमेशा चार्ट को जूम आउट करना है। अभी जैसे ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, अगर तुम इसको जूम आउट करोगे तो तुम्हें 2 चीजें दिखेंगी। सबसे पहले अगर मैं मार्क करना स्टार्ट करूं, क्योंकि हम जब भी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, या फिर डेली बायस डिटरमाइन करने के लिए टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं, तो नेचुरल सी बात है वो डेली टाइम फ्रेम से ही स्टार्ट होगा। अगर तुम देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे तुम्हें मार्क करनी है ये चीज। सबसे पहले ये क्या है, तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक। अभी मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे जो डेटा मेरे को नहीं दिख रहा था ना उस समय, वैसे ही मैं कर देता हूँ इसको। अब इसके आगे का डेटा हमें भी नहीं दिख रहा। अब क्या, ये दिन क्लोज हो चुका है, नया दिन स्टार्ट होने वाला है। एशियन सेशन चल रहा है, मान लो सुबह सुबह का टाइम है। मेरे को पूरे दिन का बायस डिटरमाइन करना है कि मेरे जो ट्रेड्स रहेंगे वो किस डायरेक्शन में रहेंगे। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने इसका यहाँ पे कट कर दिया है, और इतना ही डेटा भी मेरे पास है। तुमको भी जब भी नेक्स्ट टाइम तुम्हारे पास जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो तुम्हें ऐसा ही डेटा दिखेगा। अब तुम्हें इतना देख के, केवल तुम इतना देख के अपना बायस डिटरमाइन कर लेते हो। बट अगर तुम देखोगे ध्यान से तो रीजन, मार्केट के पास रीजन नहीं है ना, ये ऑल टाइम हाई है, ये ऑल टाइम हाई है। ऊपर जाने का ठीक है, मार्केट के पास रीजन है, और तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि यार ऑल टाइम हाई है, मार्केट बहुत बुलिश है, तो ऊपर ही जाने वाला है। बट यहां पे तुम ये नहीं देख रहे कि मार्केट यहां से नीचे भी आ सकता है। और तुम जो अपने मन में सोचते हो ना कि अरे यार क्यों नीचे क्यों जाएगा, तो उसका रीजन भी है मार्केट के पास, ये इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक डेली टाइम फ्रेम का, ठीक है। उसके साथ में डेली टाइम फ्रेम पे इम्बैलेंस और ऑर्डर ब्लॉक का एक यहाँ पे क्या है, डबल पीडी अरे है, डबल पीओआई बैठा हुआ है। एक इम्बैलेंस पीओआई है और एक ऑर्डर ब्लॉक पीओआई है। तो मार्केट के पास ज्यादा चांस का है यहाँ ऊपर जाने के, या पहले यहाँ आएगा, इसके पास पिछले 2-3 दिन की लिक्विडिटी कलेक्ट होगी, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। भाई लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी मार्केट को रन करने के लिए फ्यूल है। तो जब तक मार्केट के पास यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, अभी देखो मैं तुम्हें बताऊंगा ये कैसे पता चला मेरे को कि भाई मार्केट के पास यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है। तो वो तुम्हें यार भाई डेटा देख के पता चल जाएगा अपने आप। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 15 मिनट पे शिफ्ट करता हूँ, तो जरा इस प्राइस एक्शन को मेरे को देख के बताओ तुम्हें क्या लग रहा है। अब इस प्राइस एक्शन को हम बोलते हैं चॉपी प्राइस एक्शन, साइडवेज प्राइस एक्शन। इस साइडवेज प्राइस एक्शन में मार्केट ने एक हाई बना दिया है, एक यहाँ पे लो बना दिया है, और मार्केट इसी के बीच में घूमे जा रहा है। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि भाई मार्केट के पास अभी फ्यूल नहीं है, मार्केट आगे मूव करना चाहे उसके लिए मार्केट को क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। तो सबसे पहला रीजन तो ये, ठीक है। ये मैंने देखा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम से 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। अब जो मैंने देखा उसको कंफर्म करने के लिए, भाई मैंने जो देखा, जो मैंने ऑब्जर्व किया, क्या वो सही है कि नहीं है, उसको कंफर्म करने के लिए मैं आता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। जहां पे डेली टाइम फ्रेम का इम्बैलेंस था, वहां पे 4 आवर टाइम फ्रेम का भी एक इम्बैलेंस था। और अगर तुम देखोगे तो जहां पे डेली टाइम फ्रेम का ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, वहां पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेकर ब्लॉक। तो यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम का क्या है, ब्रेकर ब्लॉक। मतलब जहां पे 1 डे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, वहां पे 4 आवर का ब्रेकर ब्लॉक भी है। जहां पे 1 डे का इम्बैलेंस है, वहां पे 4 आवर का इम्बैलेंस भी है। उसके नीचे देखो तुम्हें कोई इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, नहीं है ना। ये स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद ये जो एक ही इम्बैलेंस है, उसके नीचे कोई इम्बैलेंस नहीं है। तो ये 4 आवर का इम्बैलेंस, 1 डे का इम्बैलेंस,
4 आवर का ब्रेकर ब्लॉक, 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे क्या मल्टीपल कंफर्मेशन है कि मार्केट यहाँ आ सकता है। अब इसी चीज को और अच्छे से कंफर्म करने के लिए हम एक टाइम फ्रेम और नीचे गिर जाते हैं, 4 आवर से हम 1 आवर पे आ जाते हैं। अब जब हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं तो ये सारी चीजें कंसिडर करने के साथ जो हम इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसका इम्बैलेंस देख रहे हैं, ये सारी चीजें देखने के साथ हम स्ट्रक्चर भी देखने लग जाते हैं। ठीक है, जो इसके इम्बैलेंस लिक्विडिटी देख रहे हैं उसके साथ हम स्ट्रक्चर भी देखने लग जाते हैं। अब लेकिन सबसे पहले जो हमने पीओआई मार्क कर रखा है, जो हमारा डेली टाइम फ्रेम से चलता आ रहा है, उसको और रिफाइन करें तो ये तुम्हारा 1 आवर का इम्बैलेंस, ठीक है, जहां तक मार्केट आ सकता है वो जगह। 4 आवर का ब्रेकर ब्लॉक है ही तो 1 आवर का भी ब्रेकर ब्लॉक होगा, तो ये 1 आवर का ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, तो इम्बैलेंस ब्रेकर ब्लॉक। अब तुम देखोगे स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर मैं तुमको अभी एक बार मोटा मोटी बता देता हूँ, बट स्ट्रक्चर के ऊपर एक मैं पूरा लेक्चर लाऊंगा कैसे हम स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं। तो एडवांस जो स्ट्रक्चर होता है, एक तो तुम्हारा वो वाला स्ट्रक्चर होता है जिसमें तुम ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये तुम्हारा चेंज ऑफ कैरेक्टर सारी चीजें देखते हो, बट एक होता है एडवांस स्ट्रक्चर जो कुछ तुम्हें इस तरीके का देखने को मिलेगा। ठीक है, मार्किंग का नाम चेंज है बट स्ट्रक्चर तो दोनों जगह सेम ही होता है, बस तुम्हारा समझने का नजरिया बदल जाता है। अगर तुम देखोगे तो इस हाई को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट टर्म हाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस हाई के बगल में एक लो है, इस हाई के राइट साइड में भी एक लो है। तो इसका जो साइकोलॉजी समझने का तरीका होता है ना, वो कैसा होता है कि भाई मार्केट आया, एक हाई बना, एक लो बना, अब ये जो नया हाई बना वो प्रीवियस हाई से ऊपर बना। लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि मार्केट आया, एक लो बना, एक हाई बना, बट ये जो हाई बना ये प्रीवियस हाई से नीचे बना। तो ये वाला जो हाई है ये एक इंटरमीडिएट हाई बन जाता है, एक लॉन्ग टर्म का हाई बन जाता है, और ये प्रोटेक्टेड रहेगा अगर मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन साइड में जाने वाला है। ये ब्रेक कब होगा? जब मार्केट का जो ट्रेंड है वो दोबारा से बुलिश शिफ्ट हो जाएगा, तो मार्केट इसको ब्रेक करके एक नया इंटरमीडिएट टर्म हाई बनाएगा और प्रीवियस इंटरमीडिएट टर्म हाई ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके की हमारी अंडरस्टैंडिंग रहती है। अब इस चीज को अगर आप इस कंडीशन में देखोगे तो थोड़ा पीछे से हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हुए आते हैं। ये हमारा एक इंटरमीडिएट टर्म लो, क्योंकि इसके राइट में भी एक हाई है, सॉरी लो है, इसके लेफ्ट में भी एक लो है। ठीक है, फिर इसने ब्रेक किया इस वाले इंटरमीडिएट टर्म हाई को, ये इसने ब्रेक कर दिया, मतलब अब जो ट्रेंड है वो बुलिश है। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे, नेक्स्ट जब ये इंटरमीडिएट टर्म हाई ब्रेक हो गया तो मार्केट ने क्या किया, नया इंटरमीडिएट टर्म हाई लगाया इधर। ठीक है, इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, कहां तक, ये जो तुम्हारा पीओआई पड़ा हुआ है मार्केट यहां तक आया, फिर यहाँ पे एक नया इंटरमीडिएट टर्म लो लगाया 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ही। फिर अगर अब देखो इस वाली कंडीशन में अगर मार्केट को नीचे दोबारा कंटिन्यू करना होता ना, तो मार्केट क्या करता है, इसको ब्रेक नहीं करता, मार्केट यहां से निकल जाता है, इसको ब्रेक कर देता और यहां से तुम ट्रेंड शिफ्ट देखते। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। तो इस जगह पे तुम्हारा क्या एक और कंफर्मेशन है कि भाई मार्केट ने इंटरमीडिएट टर्म हाई को ब्रेक किया, प्लस यहाँ पे ये जो प्रीवियस एक डेली हाई पड़ा हुआ था उसको भी ब्रेक किया है, तो मार्केट यहाँ से काफी बुलिश है। अब जब मार्केट ने इंटरमीडिएट टर्म हाई ब्रेक किया तो मार्केट ने यहाँ पे नया जो इंटरमीडिएट टर्म हाई लगाया वो कहाँ पे, एक ये हाई, एक राइट में ये हाई और एक ये हाई, तो ये मेरा इंटरमीडिएट टर्म हाई है। ठीक है, अब मेरे को क्या देखना है कि मार्केट यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म लो कहाँ लगा रहा है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट टर्म लो कहाँ लगेगा, जैसे देखो अभी मैं तुमको डेटा के साथ बताता हूँ, मैं तुमको एग्जाम्पल के साथ ये चीज समझाता हूँ। इंटरमीडिएट टर्म जो लो है, सॉरी हाई यहाँ पे बना हुआ है ना, अब लो लगेगा फिर हाई ब्रेक होगा, तो इंटरमीडिएट टर्म लो कहाँ लगेगा, एक पीओआई के आसपास, जहां से मार्केट एक बड़ी रैली दे सकता है, उस एरिया के आसपास जहां से मार्केट ये इंटरमीडिएट टर्म लो लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी थी, प्रीवियस में एक पीओआई बचा हुआ था, तो मार्केट यहाँ से एक बड़ी रैली दे सकता है, तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट टर्म लो लगा। ठीक है, यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म हाई लगा, फिर ये इंटरमीडिएट टर्म लो लगा इस वाले पीओआई पे, तो यहाँ पे भी इंटरमीडिएट टर्म लो लगने के चांसेस कहाँ हैं, सबसे हाई चांसेस कहाँ हैं, क्योंकि मैंने डेली टाइम फ्रेम पे देखा, डेली टाइम फ्रेम का इंबैलेंस है, 4 आवर पे देखा 4 आवर का इंबैलेंस है, 1 आवर पे देखा 1 आवर का इंबैलेंस है, तो इंटरमीडिएट टर्म हाई लगने के सबसे ज्यादा चांसेस कहाँ हैं, इस पीओआई के आसपास। अब अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन ये बहुत साइडवेज गई, ये वाला जो टाइम है ना ये पूरा साइडवेज टाइम है, तो यहाँ पे क्या है, मार्केट एक कंसोलिडेशन बना रहा है। अब कंसोलिडेशन क्यों बना रहा है, एक बात ध्यान रखना, बहुत बेसिक चीज है बट मैं दोबारा बता रहा हूँ कि इम्बैलेंस जो है, जैसे कि ये एक इम्बैलेंस है, ये तभी वर्क करेगा, ये तभी ज्यादा वैलिड माना जाएगा जब इसके ऊपर एक लिक्विडिटी है। क्योंकि आइडिया क्या होता है कि मार्केट इम्बैलेंस को यूज करता है बाउंस बैक करने के लिए। ठीक है, मार्केट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, साइडवेज है, फिर यहाँ पे एक इम्बैलेंस है, मार्केट इसको यूज करेगा कंटिन्यू करने के लिए, कंटिन्यूएशन में जाने के लिए। तो ये इम्बैलेंस अभी मेरे को दिख रहा है 1 आवर 4 आवर डेली पे, नेक्स्ट जो हम प्लान कर रहे हैं उसके लिए, तो ये वाला इम्बैलेंस क्या दिख रहा है, ये मेरे को मैग्नेट की तरह दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी भी बन चुकी है, ये इम्बैलेंस भी है जहां जिसको यूज करके मार्केट जो है बाउंस बैक कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमेशा हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, ये सारी चीजें आई होप तुम लोगों ने नोट कर ली होंगी।
तो यहाँ पे एक इम्बैलेंस बना हुआ है, मार्केट इसको लेके जा सकता है। बट अभी का अगर तुम प्राइस एक्शन देखो ना, तो तुम यहाँ से सेल में बैठ सकते हो। देखो जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, केवल अगर तुम ये वाला एरिया देखो ना, तो तुम यहाँ से भी सेल में बैठ सकते हो, ठीक है। और तुम्हारा एसएल नहीं जाएगा, ये मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा कैसे तुम यहाँ से सेल में कैसे बैठ सकते हो। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, तुम्हारा इंटरमीडिएट टर्म हाई बन चुका है, ठीक है। एक लो इधर, एक लो इधर, तो ये तुम्हारा इंटरमीडिएट टर्म हाई बन चुका है। अब यहाँ से इंटरमीडिएट टर्म हाई ने ये शॉर्ट टर्म लो जो है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म लो, क्योंकि दिस इज मेंट टू बी ब्रोकन। तो ये शॉर्ट टर्म लो ब्रेक कर दिया है। अब मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेने आया हुआ है। अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और उस ऑर्डर ब्लॉक में ये एक लास्ट इम्बैलेंस है, जिसको हम वॉल्यूम इम्बैलेंस बोलते हैं। मैं मार्क कर देता हूँ, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से बैठ सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर का तुम एसएल लगा सकते हो और कहाँ तक का टीपी रख सकते हो। मैं सेफर साइड के लिए हमेशा लिक्विडिटी तक का ही रखता हूँ, क्योंकि अगर मान लो इम्बैलेंस तक ना आके मार्केट केवल लिक्विडिटी लेके चला गया तो मैं फंस जाऊंगा। तो इसलिए मैं केवल यहाँ तक का रखता हूँ। नहीं तो तुम यहाँ तक पूरा इम्बैलेंस तक का भी रख सकते हो, बट यहाँ तक का तुम टीपी रख सकते हो और तुम्हें बड़े आसानी से टीपी मिल जाएगा। अभी तुम आगे देखोगे, इसको मैं मार्क डी छोड़ देता हूँ, ठीक है। बट क्योंकि मेरे पास अभी डेटा कम है, मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है, अभी थोड़ा फंडामेंटल मार्केट चल रहा है, ये मेरे को दिमाग में है, मैं एक ट्रेडर हूँ तो मेरे को ये सारी चीजें दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो मैं देख रहा हूँ कि यार हो सकता है मार्केट यहाँ से डायरेक्ट निकल जाए, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट एंटर नहीं कर रहा हूँ। अब मैं वेट करूंगा और डेटा के लिए। अब मैं आता हूँ उस वाले पॉइंट के लिए कि भाई नेक्स्ट डे का जो सेलिंग है वो मैंने कैसे प्रिडिक्ट किया, ठीक है। उसके लिए हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ पे हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए, है ना। अब इसको हम और प्ले करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि भाई ये हमारा 1 आवर का इंटरमीडिएट टर्म हाई है, ठीक है। उसके बीच में मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है। ये अब मेरा उस दिन का डेटा है जिस दिन मैंने ट्रेड लिया था। अभी मैं तुम्हें वो ट्रेड भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है कि यार मार्केट ऑलरेडी यहाँ से इसको रिजेक्शन ले रहा है। ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक है। 1 आवर का जो इम्बैलेंस अभी मैंने मार्क करके था वो है, इसको मैं दोबारा मार्क कर लेता हूँ ना यार एक बार। 1 आवर का ये जो एक्सट्रीम इम्बैलेंस है, मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेन किया कि कैसे तुम यहाँ से भी ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो यही सेम चीज़ 15 मिनट पे भी अगर हम देखें तो वर्क कर रही है। 15 मिनट पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे मैंने इसको मार्क करके रखा हुआ है कि ये वाला एरिया है, मार्केट यहाँ से सेलिंग में जा सकता है। बट मैंने वहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि गोल्ड जो है अभी काफ़ी बुलिश है। तो इसको अगर हम ऑब्जर्व करें ये वाले एरिया, ये वाले दिन को, तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, एशिया कंसोलिडेशन, लंदन कंसोलिडेशन, फिर आता है हमारा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क ने क्या किया, न्यूयॉर्क ने ये हाई प्रोटेक्ट करके यहाँ से एक सेलिंग आई, ठीक है। न्यूयॉर्क में ये हाई प्रोटेक्ट रखे यहाँ से एक सेलिंग आई, ठीक है। इस सेलिंग को तुम नहीं पकड़ सकते, मैं तुम्हें अभी बोल रहा हूँ, इस सेलिंग को तुम नहीं पकड़ सकते। मैं भी नहीं पकड़ पाया। रीजन क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सेल करने के लिए कोई रीजन नहीं है। फिर अगर इसको हम थोड़ा और कंटिन्यू करें तो अब तुम देखो, अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट आया, ये जो तुम्हारा कंसोलिडेशन है पूरा, अब देखो तुम्हारा जो पूरा कंसोलिडेशन है वो कौन सा है, मैं इसको दोबारा डिलीट करता हूँ। हाँ, तो अब तुम देखो यहाँ पे तुम्हारा कंसोलिडेशन का लो कौन सा है, ये लिक्विडिटी। इसको और प्रॉपर मार्क करने के लिए मैं इसका लो ऐसे मार्क करता हूँ, है ना। ये लिक्विडिटी तुम्हारा कंसोलिडेशन है। अभी तुम ये वाले एरिया को समझना, ठीक है। अब हमारा डेली बायस डिटरमाइन हो चुका है कि यहाँ से हमको सेलिंग में जाना है। कैसे डिटरमाइन किया हमने, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किया, वो सारी चीजें तुम्हें समझ में आई। अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ मैंने यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान करी। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये लो है जो कि पेंडिंग है अभी लेना, मार्केट अभी इस लो को लिया नहीं है, ठीक है। ऊपर यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है। अब यहाँ पे 2 कंडीशन है, ठीक है। अभी एंट्री के लिए हम एक टाइम फ्रेम और नीचे जाएंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं एंट्री प्लान करूंगा। बट यहाँ पे अभी 2 कंडीशन है। पहला, या तो मार्केट इसको लिए बिना, ये लिक्विडिटी लिए बिना इसको हाई को क्लोज कर दे, इस हाई के ऊपर अपनी एक बॉडी क्लोज कर दे, तो मैं यहाँ से समझ लूंगा कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है, क्योंकि मार्केट ने ये लो नहीं लिया, मार्केट यहाँ से बाइंग में ही जाने वाला है। बट यहाँ पे 2 चीजें, पहला, एक तो इसको अभी भी मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है 1 आवर का जो इम्बैलेंस है, और मार्केट वहां से नीचे आ रहा है। दूसरा, मार्केट के पास ये लिक्विडिटी भी पड़ी है, ये वाली लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है, और नीचे इम्बैलेंस भी पड़ा हुआ है। तो अगर एंट्री प्लान करते वक्त अगर ये डे हाई है मेरा, ठीक है, ये मेरा डे का हाई है, मार्केट क्या करता है, इस डे हाई को क्लोज करता, इस डे हाई को स्वीप करता है, एंड मेरे को एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन देता है कि यहाँ से जो ट्रेंड है वो शिफ्ट है, ठीक है। मार्केट ने लिक्विडिटी लेके स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, जो मेरा टेम्पररी स्ट्रक्चर अभी चल रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे, मार्केट उसको शिफ्ट कर देता है। जैसे मार्केट ने यहाँ पे किया, मार्केट ने क्या किया, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, तो इसके रिट्रेसमेंट पे मैं एंट्री ले सकता हूँ। क्यों, मार्केट ने क्या किया, मार्केट का जो अभी टेम्पररी स्ट्रक्चर था वो बुलिश था, जो हमारी डे हाई की लिक्विडिटी थी, मार्केट ने उसको स्वीप किया, एक कैंडल बनाई और इस ट्रेंड को चेंज कर दिया। अब जब मार्केट रिट्रेसमेंट लेके ये ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा तो यहाँ से मैं एंट्री प्लान कर सकता हूँ। और सेम मैंने वही किया, जैसे ही मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट में आया इस ऑर्डर ब्लॉक पे, यहाँ पे मैंने एंट्री प्लान करी, फेयर वैल्यू गैप के ऊपर अपना एसएल गया,
थोड़ा बड़ा एसएल आ रहा है क्योंकि मूव अपने को बड़ा कैप्चर करना है ना, और मेरा टारगेट केवल इतना ही था, ये जो आज के डे का लो लगा है ना वो, उसके नीचे अगर तुम टारगेट सेट करना चाहो तो तुम ये वाली लिक्विडिटी भी कर सकते हो। बट जैसा मैंने बोला 1 आवर पे अगर तुम देखोगे तो 1 आवर पे मार्केट कहाँ से आ रहा है, ये जो मेरा एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप था ना 1 आवर का, मार्केट ने इसको टैप किया, यहाँ से रिजेक्शन लिया। तो इस तरीके से हम अपना बायस डिटरमाइन करते हैं, इस तरीके से हम अपना ट्रेड प्लान करते हैं अकॉर्डिंग टू द बायस। अब नेक्स्ट डे मार्केट ने क्योंकि ये वाला पीओई कंप्लीट कर दिया, 4 आवर का ब्रेकर ब्लॉक भी कंप्लीट हो गया है, 1 डे का डे ऑर्डर ब्लॉक भी कंप्लीट हो गया है, 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप भी फिल हो गया है। तो नेक्स्ट डे का मेरा बायस अब यहीं पे डिटरमाइन हो जाता है कि नेक्स्ट डे मेरा बुलिश रहेगा। इसको देखते हुए भी, क्योंकि अभी नेक्स्ट डे मेरे को पता है नहीं है क्या होने वाला है, क्योंकि मेरे को पता है डेली, अभी यहाँ पे मेरे को पता है कि डेली टाइम फ्रेम का पीओआई टैप हुआ है, तो इसको देख के भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तुम यहाँ पे अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो तुम यहाँ से एक कैरी फॉरवर्ड ट्रेड प्लान कर सकते हो। बट क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई तो मैंने भी यहाँ पे ट्रेडिंग जो कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है उसको प्लान नहीं किया। और अगर तुम देखोगे नेक्स्ट डे यहाँ से जैसे ये रिजेक्शन आया तो नेक्स्ट डे तुमको काफी बड़ा गैप अप देखने को मिला, वहां से मार्केट अभी कंटिन्यू कर रहा है। अभी भी अगर तुम डेली बायस इनमें भी डिटरमाइन करोगे ना, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तुम्हारा डेली बायस क्या रहेगा, डेली टाइम फ्रेम पे कि मार्केट कंटिन्यू करने वाला है, क्योंकि लेफ्ट में कोई डेटा नहीं है। लेकिन अगर तुम 1 आवर का टाइम फ्रेम देखोगे तो वहां पे तुम्हें डेटा मिल जाएगा कि यार ठीक है, यहाँ पे गैप अप हुआ, ऊपर गया, फिर ये तुम्हारा प्राइस एक्शन नीचे आया, ये लास्ट का पीओआई लिया, फिर यहाँ से कंटिन्यू किया, है ना। तो यहाँ से ये सारी चीजें तुम्हें देखने को मिल जाएंगी। अब जैसे ये तुम्हारा एक हाई, ये हाई, ये हाई, तो ये तुम्हारा इंटरमीडिएट टर्म हाई है, इंटरमीडिएट टर्म हाई बना मतलब मार्केट कहाँ जाएगा, लास्ट के पीओआई तक। ये पीओआई कौन सा, ये वाला, ये तुम्हारा एक्सट्रीम पीओआई है, उसके नीचे कोई पीओआई नहीं है, फिर यहाँ पर है। तो यहाँ तक मार्केट को तुम, यहाँ पे तुम पीओआई मार्क कर लो। मैंने अभी ट्रेड किए थे 1-2, वो इसी के लॉजिक पे किए थे। यहाँ पे तुम पीओआई को मार्क कर लो, यहाँ से यहाँ तक तुम सेलिंग प्लान करो। जब इसको ले लिया जाए तो यहाँ से तुम फिर बाइंग प्लान करने लग जाओ, कहाँ तक, इंटरमीडिएट टर्म हाई तक। बस देख लेना कि यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म लो बने, जैसे यहाँ पे ये लो बना, ये लो बना और ये लो बना, तो सब लोएस्ट लो, उसके बगल में एक लो, उसके राइट में एक लो, तो ये इंटरमीडिएट टर्म लो बन गया। एक और कंफर्मेशन की मार्केट यहाँ से बाइंग में जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीपल फैक्टर्स को ध्यान में रख के हम अपना डेली बायस डिटरमाइन करते हैं। अब तुम देखो 16 जनवरी को ये ट्रेड था शाम के टाइम पे, ये मेरा जो फाइवर्स है उसका डैशबोर्ड है। अभी ये जो डैशबोर्ड है मेरा फंडेड अकाउंट का डैशबोर्ड है। हम चलते हैं ओवरव्यू के ऊपर। यहाँ पे तुम देख सकते हो मेरा फर्स्ट अकाउंट ये था, हाई स्टेक्स 2 यानी फेज 2 ये था, और ये जो मेरा है फंडेड अकाउंट है जो कि अभी वेटिंग फॉर रिस्क के स्टेटस पे, मतलब रिस्क टीम अभी इसको अपने जो सारा डेटा रहता है उसके साथ इंटीग्रेट कर रही है। तो ये जो मैंने ट्रेड लिया था अपने फेज 2 के अंदर लिया था। भाई मैं तुम्हें बताता हूँ, फेज 2 में भी भाई बहुत ही खतरनाक सीन हुआ था मेरे साथ। तो 16 तारीख अगर आप देखोगे तो ये 16 तारीख का दिन है, ये 3 ट्रेड हैं 16 तारीख के जो मैंने सेल किए थे। देखो मैं 16 तारीख को सुबह भी सेल करने की ट्राई किया था, यहाँ पे मेरे को एक प्रॉफिट भी हुआ था, फिर एक लॉस, 2 लॉस हुए, एक प्रॉफिट हुआ था। मैंने ये वाला जो मूव है ना पहले भी पकड़ने की कोशिश किया था बट हुआ नहीं, क्योंकि मार्केट ने वो चीज फॉलो नहीं करी हुई थी। तब मैं भी यही देख रहा था कि यार मार्केट जो है डायरेक्ट ये जो 1 आवर का इम्बैलेंस है ना यहाँ से गिर जाए, तो मैं यहाँ से बार बार सेल करने की कोशिश कर रहा था। बट लास्ट में जब मार्केट को मैंने ऑब्जर्व किया और 5 मिनट पे जब वो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो मैंने बहुत क्विकली वहां पे ट्रेड प्लेस किए थे। और तुम देख सकते हो ये 3 ट्रेड हैं। सबसे पहला ट्रेड ये वाला, ठीक है, एक ये ट्रेड प्लेस किया था, एक ये ट्रेड प्लेस किया था और एक ये ट्रेड प्लेस किया था। ये मैंने कैसे प्लेस किए थे, मतलब उसमें फॉर्म में किए थे। 0.2 के मैंने 3 लॉट खोले थे, 3 पोजीशन खोली थी 0.2 से। तो पहला मैंने बुक कर लिया था बहुत जल्दी 10-20 पिप पे, जिससे मेरा रिस्क मिटिगेट हो जाए। सेकंड को मैंने बुक किया था 100 पिप पे और थर्ड को मैंने 200 पिप के लिए होल्ड किया था, तो मेरा कंप्लीट टारगेट था वो लेने के लिए। अब तुम देखो 5% का जो डैशबोर्ड है, यहाँ पे मेरे को बहुत सारी चीजें, जैसे कि मेरे ट्रेड्स, डेली मेरा क्या प्रॉफिट एवरेज, डेली मेरा वीकली क्या प्रॉफिट एवरेज, वो प्रॉफिट टारगेट, ये जो मेरा विन रेट है 62% का मेरा विन रेट है वो भी देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पे और भी डेटा है, नेट प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। मतलब मैंने टोटल, जब मैं चैलेंज ट्रेड कर रहा था ना तो मैंने टोटल प्रॉफिट इतना किया है, ठीक है, उसमें मैंने इतना ग्रॉस लॉस कर दिया है, तो उसके कारण मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो इतना क्लोज हुआ है। बेस्ट प्रॉफिट जो मेरा $528 का जो सिंगल पोजीशन का प्रॉफिट था, वो भी मैंने यही लॉजिक, ये जो आज मैंने तुम्हें सिखाया डेली बायस डिटरमाइन करना, ये यूज करके किया था। बिगेस्ट लॉस मेरा इतना है। एवरेज ट्रेड ड्यूरेशन तुम देख सकते हो 18-19 मिनट का मेरा ट्रेड ड्यूरेशन रहता है। मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग मैं ज्यादा लंबे ट्रेड्स नहीं होल्ड करता हूँ। तो इस तरीके का तुम्हारा 5% का कुछ डैशबोर्ड रहता है। अगर मैं तुम्हें 5% की वेबसाइट पे लेके चलूँ तो भाई 5% की वेबसाइट वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है पूरी जो ट्रेडिंग इंडस्ट्री, प्रॉफर्म इंडस्ट्री उसके अंदर। भाई इसको इतने सारे
बेस्ट रेटेड प्रॉप फर्म, बेस्ट कस्टमर सपोर्ट, बेस्ट ट्रेडिंग कंडीशन, मोस्ट यूजर फ्रेंडली प्रॉप फर्म, इन सब अवार्ड से इसको नवाजा गया है भाई। और भाई 5% एक ऐसी प्रॉप फर्म है जिसने पिछले 10 साल में एक भी पे आउट डिनाई नहीं किया है। एंड ये बहुत बड़ी बात है, एक तो 10 साल से मार्केट में टिकना, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये चीज मेंशन भी कर रखी होगी, हाँ देखो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है सिंस 2016 से ये मार्केट में है, जहाँ पे भाई हम तुम तो शायद ट्रेडिंग के बारे में भी नहीं जानते थे, और ये तब से लोगों को प्रॉप फर्म का जो फंड है, प्रॉप फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, और अप टू $4 मिलियन की फंडिंग तक तुम यहाँ पे स्केल कर सकते हो। प्लस मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, द 5%ers जो है उसका स्केलिंग प्लान सबसे तगड़ा है पूरी इंडस्ट्री के अंदर। जैसे मैं तुमको अपने डैशबोर्ड पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे एक बार बना हुआ है स्केल अप का, वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कैसे यहाँ पे स्केलिंग वर्क करती है। तो अभी तुम देखोगे तो यहाँ पे ये जो बना हुआ है ना, ये मेरा करंट स्टेटस है। मैं अभी $20,000 का मेरा फंडेड अकाउंट था, वो क्लियर करके $20,000 फंडेड हूँ 5%ers के साथ। बट अब मेरे को स्केल अप करना है, तो स्केल अप करने के लिए मेरे को क्या करना है, तुमने किसी भी प्रॉप फर्म के फंडेड अकाउंट में अगर तुम कभी फंडेड हुए हो तो ये टारगेट नहीं देखा होगा। बट यहाँ पे मेरा प्रॉफिट गोल क्यों है, नेक्स्ट लेवल पे एडवांस करने के लिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टारगेट इज द अमाउंट यू मस्ट रीच टू एडवांस टू द नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल क्या है मेरा, $25,000। तो क्या होगा अगर मैं इस अकाउंट के ऊपर 20,000 की इक्विटी को 22,000 तक ले जाता हूँ, मतलब मैं 10% का अगर प्रॉफिट कर देता हूँ, तो मेरा जो अकाउंट है वो $20,000 से $25,000 पे स्केल कर दिया जाएगा। स्केलिंग का फायदा ये होता है कि मेरे पास अभी $20,000 से ट्रेड करने के लिए $5,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो अभी जो मेरी लेवरेज है वो $20,000 पे कैलकुलेट होती है। फिर जो मेरी लेवरेज है वो $25,000 पे कैलकुलेट होगी, तो मैं थोड़ी बड़ी लॉट साइज खोल पाऊंगा, थोड़ा बड़ा प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट कर पाऊंगा इस फंडेड अकाउंट में से। तो भाई इतना सिंपल जो स्केलिंग प्लान है ना, पूरी इंडस्ट्री में कोई भी प्रॉप फर्म नहीं देती है, केवल 5%ers है। फिर अगर $25,000 के ऊपर मैं 10% प्रॉफिट करूंगा तो $30,000, फिर 30 के बाद डायरेक्ट 40 के बाद डायरेक्ट 50 के बाद 60 70 80, ऐसे करते करते तुम्हारा जो स्केलिंग है वो बढ़ता जाएगा। बस तुम्हें क्या करना है, हर अकाउंट पे 10% का प्रॉफिट बनाना है। और भाई इनका जो बेस्ट प्रोग्राम है वो 2 स्टेप हाई स्टेक्स है। 2 स्टेप अकाउंट को उन्होंने हाई स्टेक्स नाम दिया हुआ है। और अभी मैं 20 के ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन अब इन्होंने 20 के देना बंद कर दिया है। अब इन्होंने जो प्लान्स है वो 25 के और 50 के में शिफ्ट कर दिए। पहले इनके जो प्लान्स थे वो 20 के और 60 के थे। अब तुमको यहाँ पे 25 के और 50 के ट्रेड करने को मिलेगा। तो लेट्स से अभी 25 के पे अगर हम बात करें तो प्रॉफिट टारगेट तुम्हारा वही 8% 5% है। और यहाँ पे कोई उल्टे सीधे रूल्स नहीं है कि तुम भाई ऐसा नहीं कर सकते वैसा नहीं कर सकते। बहुत मतलब क्लीन ट्रेडिंग फर्म है। अगर तुम अच्छे ट्रेडर हो तो तुम्हारे लिए भाई बहुत ही अच्छी फर्म है ये। तुम केवल इस फर्म में भी ट्रेड करोगे ना तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि इन्होंने 2016 से एक भी पे आउट डिनाई नहीं किया है। अगर तुम इसको क्लिक करते हो स्टार्ट ट्रेडिंग के ऊपर, तो ये क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट है तो ये मेरे को डैशबोर्ड पे ले आता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ न्यू ऑर्डर पे CFD, इसकी मैं तुम्हें बस प्राइस दिखाना चाहता हूँ, शायद डिस्काउंट मिलेगा नहीं ज़्यादा। 5 के 2 स्टेप हाई स्टेक्स वाला 25 के वाला अगर मैं बात करूँ, इसको मैं ऐड टू कार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे तुम राइट में देख सकते हो बिलिंग के लिए $195 जो है ये मेरी प्राइस है। 25 के अकाउंट के लिए तुम्हें थोड़ी सी हायर साइड पे लग सकती है, बट अगर तुम्हें प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए ना, अगर तुम्हें गारंटीड पे आउट चाहिए, तुम अगर पे आउट तक पहुंचोगे तो तुम्हारा पे आउट मिलेगा ही मिलेगा, वो गारंटी केवल 5%ers दे सकता है। तो उसके लिए मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत प्रीमियम ये लोग चार्ज कर रहे हैं, जो कि बनता भी है चार्ज करना। तो भाई ये था एक 5%ers का ओवरव्यू। मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट प्रॉप फर्म है जिसके अंदर तुम लोग अकाउंट बाय कर सकते हो। तुम्हारा भाई पैसा भी सिक्योर रहेगा, तुम्हारा पे आउट भी सिक्योर रहेगा, प्लस तुम्हें टॉप नॉच ट्रेडिंग कंडीशंस मिलेगी भाई। लेवरेज 1:100 तक की मिल रही है, और क्या चाहिए। तो भाई इस वीडियो के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखना, अपने घर वालों का ध्यान रखना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।